Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, written by डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम ये देख रहे हैं कि अपने मन के डर को किस प्रकार से हम ख़त्म कर सकते हैं। पेज नंबर 269, उसमें वो कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई पर्टिकुलर डर है आपके मन में, उसको किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं, उसकी उसके पास मास्टर टेक्निक है। और ये टेक्निक बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। तो सपोज करिए कि आप स्विमिंग करने से डरते हैं, तो सबसे पहले आप शुरू करें। 5 से 10 मिनट आपको 3 से 4 बार दिन में बैठना है। अपने आप को रिलैक्स करें और अब आप ये इमेजिन करें कि आप स्विमिंग कर रहे हैं सब्जेक्टिवली, मतलब आप अपने मन की आंखों से देख रहे हैं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पानी के अंदर हैं। पानी की जो ठंडा ठंडा फील है वो आपको हो रहा है। आप अपने आर्म्स के लेग्स के मूवमेंट को फील करें, बिल्कुल जैसे वो रियल है, विविड है, जॉयस है। और ये एक डे ड्रीमिंग यानी मुंगेड़ी लाल के सपनों की तरह नहीं है। अब हम इतनी बार में समझ चुके हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन का मतलब क्या है, कि हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से इमेजिन करें। उसके अंदर इमोशंस आनी चाहिए, उसके अंदर आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि आप अपने दिमाग की गहराइयों के अंदर स्विमिंग करते हुए जो फील होती है उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको इम्प्रेस कर सकें। और फिर वहाँ से बिना स्विमिंग करे सब्जेक्टिव कर रहे हो आप सब कुछ, और आपको वहाँ से स्विमिंग करने के लिए जो जॉय होता है, जो आनंद होता है, उसकी फीलिंग हो। यही एक लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप ऐसा करेंगे और फिर उसके बाद आप स्विमिंग में जाएंगे ना, तो जैसा आपने इमेजिन किया हुआ वैसा आपकी ज़िंदगी के अंदर उतर के आएगा। ये टेक्निक आप हर प्रकार के डर के लिए कर सकते हैं। आपको ऊंची इमारत से नीचे देखने का डर है, तो आप ये देखो कि आप पहाड़ों के ऊपर स्ट्रोल कर रहे हो। अगर आप से स्ट्रोल कर रहे हो, हवा है प्योर, फ्लावर्स हैं, सीनरी है, आपको ऊंची जगह पे चलने का, एक्सपीरियंस करने का कंफर्ट आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जोनाथन एम का। ये एक एग्जीक्यूटिव था, इसे बहुत डर लगता था। ये लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर्स के अंदर ऊपर नीचे नहीं जा सकता था। अगर उसको 7वीं मंजिल पे जाना होता तो वो चल के जाता था, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जाता था। अगर लोग जो ऊंची इमारतों में थे उनसे मिलना होता तो उन्हें इंसिस्ट करता था कि वो अपने उसके ऑफिस में मिले। कहीं बाहर ट्रैवल करता था तो होटल रूम में इसको बहुत ही मुश्किल होती थी, क्योंकि वो हमेशा लोअर फ्लोर का होटल रूम बुक कराता था। ये जो डर था ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोडक्ट था। कोई एक्सपीरियंस जो पहले हुआ हो, जो वो भूल गया है कॉन्शियस लेवल के अंदर। वहाँ से जब उसको ये मालूम पड़ा इस टेक्निक का कि किस प्रकार से वो अपने डर को ख़त्म कर सकता है, तो उसने लिफ्ट्स को यानी एलिवेटर्स को सुबह और शाम पहले तो ब्लेस दुआएं देनी शुरू करी। फिर एक शांत कॉन्फिडेंट मूड के अंदर उसने ये एफर्मेशन अपने आप को रिपीट की कि मेरी बिल्डिंग का एलिवेटर होना एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया है, और ये यूनिवर्सल माइंड से आया है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे सब एम्प्लॉयज़ के लिए लिफ्ट का होना एक ब्लेसिंग है। ये एक बहुत ही वंडरफुल सर्विस देती है और ये डिवाइन ऑर्डर से ही काम करती है। मैं लिफ्ट के अंदर बहुत शांति और आनंद से ऊपर नीचे जाता हूँ और बिल्कुल साइलेंट रहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में, मेरी सोच के अंदर बिल्कुल प्यार है, ज़िंदगी का करंट है। इन माई इमेजिनेशन अब मैं एलिवेटर के अंदर हूँ और मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ। ऑफिस एलिवेटर में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। दे आर ऑल फ्रेंडली, जॉयस, फ्री, और ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये उसने तकरीबन 10 दिन के लिए किया, और 11th डे वो एलिवेटर में आया अपने कंपनी के और मेंबर्स के साथ, और वो बिल्कुल उसने अपने आप को कंप्लीटली फ्री महसूस किया। उसका डर ख़त्म हो चुका था। एक तो डर होता है जो नॉर्मल डर होता है, और एक डर होता है जो कि एबनॉर्मल डर होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है अगर, तो अगर उसको कोई ज़ोर से आवाज़ आती है कैसे चमकता है ना। अगर वो गिरने का डर, अगर उसको ऐसे छोड़ो तो भी वो डरता है। तो नॉर्मल जो डर होता है ये हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए होता है। कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो और कोई गाड़ी आपके पास आ रही, तो आप स्टेप आउट करोगे ना वहाँ से, तो एक डर सा है कि मेरे ऊपर चढ़ नहीं जाए, तो एक नॉर्मल एक्शन है। एक डर है जो एबनॉर्मल है, जो किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, कोई अर्ली ईयर्स के अंदर साथ में हमारे आ जाता है, तब का ये डर है। ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल डर है।
एबनॉर्मल जो डर होता है ये हम लोगों के, इंसानों की इमेजिनेशन के अंदर होता है। जोसेफ लिखते हैं कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जिसको एक वर्ल्ड ट्रिप के लिए प्लेन के अंदर बुलाया गया और उसने जितने भी एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स हुए थे ना उनके रिपोर्ट न्यूज़पेपर से निकाले, बल्कि उसने वीडियो टेप भी किया कि वर्ल्ड वर्स्ट एरोप्लेन क्रैशेस एक प्रोग्राम था उसमें, और उसने इमेजिन किया कि उसकी जो फ़्लाइट है बिल्कुल ओशन के अंदर समुद्र में जा रही है और वो डूब रही है। ये एक एबनॉर्मल फियर है, और अगर उसने उसको परसिस्ट किया होता तो स्ट्रॉन्ग चांस था कि अपने इस डर को अपने जीवन में अट्रैक्ट भी किया होता है। अनदर एग्जाम्पल है कि अब नॉर्मल डर का, जो कि न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन का जो बहुत ही सक्सेसफुल और प्रॉस्परस था, उसने अपने दिमाग के अंदर एक मूवी बना ली कि मेरी कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी, और उसने सब चीज़ें उसके अंदर खो दिया। और जितना वो उस मूवी को कि मेरे तो बैंकरप्ट हो जाएगा अपनी दिमाग में चलाता था, उतना वो डिप्रेशन के अंदर चला गया। वाइफ को वो बार बार बोलता था ये बहुत दिन नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, एंड इट इज़ ऑल होपलेस, वी आर ऑल गोइंग टू गो ब्रोक। उसकी वाइफ ने जोसेफ को बताया कि वो सच में बैंकरप्ट हो गए। लोगों के बारे में क्या बोलें कि भी करते। मैं अपनी अगर आप बात बताऊं, एक टाइम पे मैंने बोलना चालू कि आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू वर्क, और सच में एक चलता हुआ बहुत ही प्रॉस्परस वर्क धीरे धीरे बंद हो गया। टुडे वी आर फेसिंग सो मच ऑफ अपहिल टास्क है उस बिजनेस को दोबारा री एस्टैब्लिश करना। माई सन इज डूइंग इट बट इट इज़ अ अपहिल टास्क। अगर आप ऐसे किसी एबनॉर्मल डर से ग्रसित हैं तो अब आपको अपनी मेंटालिटी को ना दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर आप इस फियर में रहोगे ना तो ये आपकी इमेजिनेशन में आएगा, ये आपकी फिजिकल डिटोरेशन भी करेगा, क्योंकि जब डर बढ़ता है ना तो जो सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है वो इमीडिएटली एज अ डिज़ायर इसको आपकी ज़िंदगी के अंदर लेके आता है। तो आपको अभी इसी वक्त अपनी अटेंशन को उल्टी तरफ लेके जाना है, जो आप चाहते हैं उसमें लेके जाना है, एंड गेट एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉस्ड इन योर डिज़ायर। पता है मैंने एक बुक खरीदी है, बी योर फ्यूचर सेट नाउ सेल्फ नाउ। उसके पहले दो शब्दों में क्या लिखा, कहता है अगर अपने फ्यूचर में जिएंगे ना तो प्रेजेंट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेजेंट में डर लग रहा है तो बस ये सोचो कि मेरा फ्यूचर, जो कि बुक बार बार बोलती है, फ्यूचर से ज़िंदगी जी के वैसी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना जैसी आपकी इच्छा है। यहाँ से इन्फिनिट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहाफ में मूव करेगा। ये फेल नहीं हो सकता है, इसलिए शांति और एश्योरेंस आपकी है अगर आप अपने फ्यूचर से जिएं। सबसे पहले अपने डर को समझें। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सेल्स पर्सन था, ये इंसिडेंट 273 पेज पे है। उसने जोसेफ को बताया कि अगर एज अ सेल्स पर्सन जब उसने काम शुरू किया तो उसको किसी से मिलने जाना होता था ना, तो पहले वो 10-15 मिनट उसके नीचे चलता ही रहता था, उसको इतना डर लगता था। उसका जो सुपरवाइज़र था वो बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत ही चीज़ों को समझती थी। तो उसने उसको एक दिन बोला कि दरवाजे के पीछे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, तुम अपनी विक्टिम हो, अपने ही बिलीफ, एक झूठे बिलीफ से विक्टिम बने हुए हो। के बाद में सुपरवाइज़र जो था वो जब भी उसको डर लगता था तो उसे अपने ये सेल्समैन जो था उसको जब डर लगता था तो उसको सुपरवाइज़र की बात याद आ जाती थी कि उसने क्या बोला है उसकी आंखों में देख के, और उस वक्त उसका डर हट जाता था और वो जाके वो सेल्स मीटिंग करके आते थे। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर्मल यूएस आर्मी चैपलिन था जॉन, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 उसने जोसेफ को बताया कि वो उसका फ़्लाइट हिट हो गया और वो जंगल के अंदर लैंड करा। उसने फ़्लाइट से एग्ज़िट करा विद अ पैराशूट। वो बहुत डरा हुआ था और उसे ये पर पता था कि डर दो तरह का होता है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। उसने अपने आप को बोला उसी वक्त कि जॉन, तू अपने डर से को सरेंडर नहीं कर सकता है। हमारी इच्छा क्या है, तुम्हें सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले और यहाँ से रास्ता मिले बाहर। और बिल्कुल शांति से उसने अपनी ब्रीदिंग को फोकस किया और फिर पैनिक को हटाया, रिलैक्स्ड फील करा
और फिर अफ़र्म किया इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो सारे ग्रहों को अपना रास्ता बताती है, वो अब मेरे को रास्ता बता रही है ताकि मैं इस जंगल से सुरक्षित बाहर आ जाऊं। ये अपने आप को बार बार तक 10 मिनट रोज बोलता रहा। कहते हैं सडनली मेरे अंदर कुछ ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है। अब मेरा मूड एकदम से बदल गया कॉन्फिडेंस और फेथ में। मैं अपने आप खिंचा चला जा रहा था एक साइड में जंगल पे जहाँ पे थोड़ी क्लियरिंग थी। फिर मैंने वहाँ पर एक रास्ता, जैसे ऐसा लगा मुझे जैसे छोटा सा एक रास्ता बना हुआ, मैं उसके ऊपर चलने लग गया। 2 दिन के बाद में मैं एक छोटे से गांव में आ गया जहाँ पे वहाँ लोग बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फिर वो जंगल के एज में लेके गए और यहाँ से रेस्क्यू प्लेन ने मुझे पिकअप किया। ऑन के एक मेंटल एटीट्यूड में जहाँ पे उसने बोला कि मुझे डरना नहीं, अपने आप को पीस में लाया और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट की उसको बचाने के लिए। कहते हैं कि अगर मैं उस समय ये डर जैसे राक्षस को अपने ऊपर हावी होने देता तो शायद मैं डर से और भूख से उस जंगल के अंदर मर ही जाता। हमारी लाइफ में ना कितने सारे डर होते हैं। डर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है। बच्चा पास नहीं होगा, मतलब फर्स्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यूँ हो गया तो क्या होगा। और आधे से ज़्यादा डर बिल्कुल बेसलेस होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, इट इज़ नॉट ईजी टू मूव आउट, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस लाइफ में और इट डज हेल्प यू। बताइएगा मुझे, इज़ इट हेल्पिंग यू टू रीड दिस बुक और नॉट, एंड आर यू शेयरिंग इट विद ऑल द पीपल ताकि वो आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। बहुत कुछ पाती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच।